जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर के एक और लेक्चर सीरीज में। आज आप लोगों को बताऊंगा मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया। किसी भी प्रोसेस को करने से पहले हमें मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है। तो हमें अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें मटेरियल की सिलेक्शन कैसे की जाती है। स्पेशली ये रिक्वेस्ट आया था हमारे चैनल के लिए कि सर मटेरियल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, उस पे आधारित आप वीडियो बनाएं कि हमें कोई प्रोसेस में कैसे मटेरियल को सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि हमें अगर मटेरियल के बारे में जानकारी नहीं है, हम प्रॉपर मटेरियल को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा इशू आएगा और प्रोसेसिंग हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप लोग गौर कर पाएँ तो जो कैप कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन आती है, जो कि मैं डाला था अभी सेकमी का एक वीडियो डाला था, वो कैप कंप्रेशन मोल्डिंग की ही थी। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि क्या होता है कि उसमें अगर आप लोगों के पास मटेरियल का नॉलेज नहीं है तो उसमें प्रोसेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो मटेरियल आते हैं उसमें एक्सट्रूजन ग्रेड का मटेरियल यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें जो वो प्रोसेस है वो एक्सट्रूजन और कंप्रेशन को मिला के बनाया गया है। तो एक्सट्रूजन और कंप्रेशन को मिक्सअप से बनाया गया है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सट्रूजन अपनी कंटिन्यूअस रिकवरी देती, कंटिन्यूअस रोटेशन देती है, और जो कंप्रेशन मोल्डिंग है उसमें क्या होता है, स्टॉपर के ज़रिए मटेरियल को कट करके डाई से और वो कैप कंप्रेशन मोल्ड में डाला जाता है। तो जब मोल्ड में वो जाता है तो वहाँ से जाने के बाद वो शेप ले लेता है और उसको फिर उसमें मटेरियल अपना शेप ले लेता है, फिर शेप ले करके वो अपना प्रोडक्ट कैप बना लेता है, जो कि आप लोग देखे होंगे। मैं आप लोगों को सेकमी का वीडियो डाला था, एक वैसे और वीडियो डाल दूंगा आपको स्लो मोशन में, जो कैप कंप्रेशन मोल्डिंग का है। तो इसके लिए उसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास मटेरियल की जानकारी नहीं है तो प्रोसेस करना कई बार क्या होता है, लॉट गलत आ जाते हैं कि लोगों को पता नहीं होता है और दूसरे ग्रेड के मटेरियल को दूसरे के लिए प्रोसेस के लिए मंगा देते हैं। तो इसमें क्या है, प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है। ख़ास करके तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है प्रोसेस करना, अगर मटेरियल का ग्रेड चेंज हो गया है। तो अगर मटेरियल इंजेक्शन ग्रेड के मटेरियल को आप एक्सट्रूजन में डाल देंगे तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चांस हो जाएगा और आपकी वहाँ डेथ भी हो सकती है। इसके लिए आप लोग इसके साथ बहुत ही केयरफुल रहें और इससे आप लोग कंप्रोमाइज़ ना करें। जिस ग्रेड का मटेरियल होता है उसी ग्रेड में यूज करें। तो इसके लिए मटेरियल की जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। लोगों को इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं और लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। तो इसके लिए पर्सनल रिक्वेस्ट आया था कि मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया आप क्या होती है उसके बारे में मुझे बताएं। तो मैं मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया पे ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या आता है। पहला जो आता है मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में, वो आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? बल्क डेंसिटी ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ पॉलीमर पार्टिकल्स इंक्लूडिंग द वॉइड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। बल्क डेंसिटी क्या होती है कि ये वह डेंसिटी होती है जो अगर पॉलीमर पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स हैं यानी कि स्पेस हैं तो उनको लेकर के ये डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। वैसे बल्क डेंसिटी पे एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा कि बल्क डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये मेरा फंडा बल्क डेंसिटी के कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको लेकर के नहीं है, हम बल्क डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूँ कि बल्क डेंसिटी कैसे होनी चाहिए मटेरियल की। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पॉलीमर पार्टिकल्स हैं। अगर मान लीजिए आप ये पॉलीमर पार्टिकल्स हो गए, तो इसमें अगर पॉलीमर के पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में वॉइड्स होंगे। वॉइड्स यानी कि इनके बीच में जो गैप होंगे, इन गैप को इंक्लूडिंग, इन गैप के साथ जो डेंसिटी हमें कैलकुलेट की जाती है उसी को हम बल्क डेंसिटी कहते हैं। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं बल्क डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। मान लीजिए कि अगर आप ऐसे एक पान ले लें, एक कोई बर्तन ले लें और इस पान में क्या करें, इस पान का आपको आयतन पता है, इस पान का आयतन पता है। उसके बाद आप क्या करें कि कोई मटेरियल ले लें, उस मटेरियल को वेट कर लें और अगर मान लीजिए आप कोई पॉलीमर पार्टिकल ले रहे हैं, अगर हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है तो उसको क्या करें कि पहले बर्तन को वेट कर लें कि बर्तन का वेट कितना है, तो इसको उसके बाद फिर इसमें मटेरियल भरें। तो पहला जो बर्तन का वेट हो गया वो आपका W1 हो गया और जो मटेरियल के साथ बर्तन का वेट लिए हैं वो W2 हो गया।
अब उसमें क्या करें, आपकी जो इनका फार्मूला लगा लें कि W2 माइनस W1। तो इससे क्या हो गया कि आपका एक्चुअल मटेरियल का वेट निकल गया, और मटेरियल का जब एक्चुअल वेट निकल गया तो इसके वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दें। ये मटेरियल का जो इस पान का जो इस बर्तन का वॉल्यूम है, इससे डिवाइड कर दें आप। तो जब इससे आप डिवाइड कर देंगे तो निकल जाता है कि इसकी बल्क डेंसिटी कितनी है। ये बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, जो नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दिया कि ये इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये जनरली मैं आप लोगों को बता दिया। इन अदर वर्ड द वेट ऑफ द मटेरियल इंक्लूड द इंटरग्रेनुलर एयर स्पेस इन यूनिट वॉल्यूम। वही कह रहा है कि जो इनके बीच में एयर स्पेस होते हैं, इनके बीच में जो एयर स्पेस होते हैं, इनके साथ इनके यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड करके इनका इंटर स्पेस के साथ वेट ले लेते हैं, क्योंकि जब इसमें आप पॉलीमर पार्टिकल्स भरे हैं तो उनके साथ जो गैप बन रहा है उनके साथ इनका वेट ले लेते हैं, और उसके बाद जो इनका वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके हम बल्क डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय फिलिंग अ कंटेनर वॉल्यूम। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि मैं बताया कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय फिलिंग अ कंटेनर वॉल्यूम। ये क्या है कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है, इस कंटेनर के वॉल्यूम में मटेरियल को फिल करा देते हैं, इसको फिल करके हम इसको डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लो बल्क डेंसिटी मटेरियल टेंड्स टू काज सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम। जिन मटेरियल की बल्क डेंसिटी कम होती है उनको कन्वेइंग प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, आइदर इन फीड इन हॉपर और इन फीड इन सेक्शन ऑफ द स्क्रू। जो अगर मटेरियल की बल्क डेंसिटी कम है तो उसमें क्या होता है कि बल्क डेंसिटी कम है तो उनमें सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम आती है। कन्वेइंग प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको जैसे मटेरियल को अगर देना है, हॉपर के पास भेजना, हॉपर में डालना है मटेरियल को, या फिर क्या होता है कि फीड सेक्शन में मटेरियल को हमें ड्रॉप आउट कराना है, तो ये प्रॉब्लम अक्सर हमें फाइंड आउट होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें। इसके लिए मान लीजिए ये आपका बैरल हो गया, ये आपका हॉपर हो गया, इसमें आप इमेजिन करें कि ये स्क्रू हो गए हैं आपके। तो यहाँ से अगर लो बल्क डेंसिटी मटेरियल है तो इसमें क्या है कि इसमें ड्रॉप आउट कराने में, फीड सेक्शन में मटेरियल को गिराने में बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि मटेरियल इजीली ड्रॉप आउट नहीं होते हैं, उनकी डेंसिटी लो है। जब डेंसिटी लो है तो मटेरियल उसमें प्रॉपर गिरते नहीं हैं, उनके बीच में एयर पैकेट है नहीं, जब एयर है नहीं उनके बीच में एयर पैकेट स्पेस है नहीं, जब स्पेस है नहीं तो ये क्या होते हैं कि ये इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आस पास होते हैं इनके पार्टिकल्स, और वो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से नीचे दब करके, अगर मान लीजिए आप इमेजिन कर पाएँ, आप लोग सोचें तो कहीं पे अगर आप कोई पाउडर ले लें, या फिर कोई कहीं पे आप मान लीजिए आटा ही ले लें, अगर आप लोग अपने घर गए हों गेहूं के लिए, गेहूं से आटा लेने, तो आप लोग देखते होंगे कई बार क्या होता है कि बैग होता है, उस बैग में आटा अगर आप गिराते हैं तो वो बैग में चिपक जाता है आटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपस में चिपके रह जाते हैं। इसके लिए इनमें क्या होता है कि सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। वो मटेरियल एक यूनिफॉर्मेलिटी से जितना आना चाहिए वो मटेरियल नहीं आते हैं हॉपर से फीड सेक्शन में, और जब फीड सेक्शन में नहीं आते हैं तो हमारा प्रोडक्शन लॉस हो जाता है। जब प्रोडक्शन लॉस हो जाता है तो इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है कि हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप लोग ये याद रखिएगा कि जिनकी बल्क डेंसिटी लो होती है, लो बल्क डेंसिटी मटेरियल में सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, जो मटेरियल में प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बल्क डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज फ्लफीनेस। बल्क डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज फ्लफीनेस। बल्क अगर मटेरियल की इन फ्लफीनेस क्या होती है कि मुलायम, मटेरियल कितना आपका मुलायम है, सॉफ्ट है, मटेरियल कितना मुलायम हो। बल्क डेंसिटी क्या होती है कि अगर मटेरियल
मुलायम फ्लफीनेस क्या होती है, अगर मटेरियल के आपकी बल्क डेंसिटी बढ़ी, तो जब बल्क डेंसिटी बढ़ी तो मटेरियल और ज़्यादा मुलायम हो गया। अभी इसमें क्या है कि मटेरियल कंटेन एयर पैकेट, सो मटेरियल गेट फ्लफीनेस। फ्लफीनेस कैसे हो जाता है मटेरियल, अगर मटेरियल के बीच में एयर पैकेट, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया कि आप पॉलीमर की पार्टिकल ले लें, और पॉलीमर पार्टिकल मान लीजिए ये पॉलीमर हो गए आपके, जो बड़े बड़े ये आपके राउंड दिख रहे हैं, ये पॉलीमर पार्टिकल्स हो गए, ये छोटे छोटे क्या हैं, एयर पैकेट हो गए। तो जितना ही ज़्यादा मटेरियल में एयर पैकेट बनेगा, वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा फ्लफी होगा। ये आगे जब और मैं बताऊंगा, एंगल ऑफ रिपोज बताऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताऊंगा, पार्टिकल साइज एंड शेप बताऊंगा, तो उसमें मैं और अच्छे से इस पे और आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें यहाँ आप पे मैं आप लोगों को बताऊं कि जिनकी बल्क डेंसिटी अगर आपकी मटेरियल की बढ़ रही है, तो बल्क डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ मटेरियल फ्लफी ज़्यादा होगा। यानी कि मटेरियल फ्लफी कब होगा, जब मटेरियल के बीच में एयर स्पेस बनेगी। जब एयर स्पेस बनेगी तो मटेरियल फ्लफी होगा। तो इसीलिए हम मटेरियल की फ्लफीनेस बढ़ जाएगी। जब मटेरियल की फ्लफीनेस बढ़ जाएगी तो उसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी। अभी चलिए देखते हैं, लो बल्क डेंसिटी मटेरियल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बल्क डेंसिटी लो है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बल्क की डेंसिटी आपकी लो है तो लो बल्क डेंसिटी में तो आप वर्क कर नहीं पाएंगे। अगर आपको प्रोसेस करना है तो लो बल्क डेंसिटी को आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा इशू आएगा। आप प्रोसेस कर ही नहीं सकते हैं लो बल्क डेंसिटी मटेरियल को। जब आप गिरा रहे हैं मटेरियल को, हॉपर में गिरा रहे हैं, तो लो बल्क डेंसिटी मटेरियल गिरेगा ही नहीं। जब लो बल्क डेंसिटी मटेरियल गिरेगा ही नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जो एक्स्ट्रा हम यूज करते हैं, उसको हम क्रैमर फीडर बोलते हैं। चलिए देखते हैं। क्रैमर फीडर इज यूज्ड फॉर लो फ्लफी मटेरियल। क्रैमर फीडर क्या होता है कि मटेरियल अगर लो फ्लफी है, फ्लफीनेस कम है, तो उसके लिए हम क्रैमर फीडर यूज करते हैं। अगर मटेरियल फ्लफी है, यानी कि अगर आपका मान लीजिए आप देखें कि मटेरियल आपका फ्लफी है, फ्लफी मतलब अगर बीच में वॉइड्स ज़्यादा हैं, अभी मैं बताया था आपको कि एयर पैकेट बनेंगे, जब बीच में एयर पैकेट ज़्यादा है तो मटेरियल यानी कि आपका फ्लफी ज़्यादा है। तो जब मटेरियल आपका फ्लफी है, जब मटेरियल आपका फ्लफी है तो उससे क्या होगा कि वो मटेरियल और ज़्यादा वो अच्छे से फीड थ्रॉट में जाएगा। लेकिन अगर मटेरियल फ्लफी नहीं है, उसके बीच में मान लीजिए बहुत छोटे 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 ऐसे भर गए हैं, एकदम छोटे छोटे भरे हैं, तो फ्लफी नहीं है, तो वो गिरेगा नहीं। इसके लिए हम क्रैमर फीडर यूज करते हैं। तो जिसमें क्रैमर फीडर में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक एक्स्ट्रा स्क्रू लगाया जाता है। ये स्क्रू क्या करता है कि ये स्क्रू रोटेशन देता है। ऐसे ये स्क्रू रोटेशन देता है, स्क्रू रोटेट होता रहता है। तो स्क्रू रोटेट होने से क्या होता है कि इनके बीच में जो ये पार्टिकल्स आते हैं, जो पॉलीमर पार्टिकल्स हैं, वो क्या होता है, वो स्क्रू के फ्लाइट के थ्रू इसमें जाते हैं, ये फीड सेक्शन में चले आते हैं। और जब ये फीड सेक्शन में आते हैं तो यहाँ से ये स्क्रू अपना कंटिन्यूस रोटेशन देता है। ये कंटिन्यूस रोटेशन से मटेरियल आगे को चले जाते हैं। जब मटेरियल आगे जाते हैं तो प्रोडक्शन रेट बढ़ जाती है। वही यहाँ पे कह रहा है कि क्रैमर्स हेल्प रन लो बल्क डेंसिटी मटेरियल। वही मैं आप लोगों को बताया अभी कि लो बल्क डेंसिटी मटेरियल होती है। अगर मटेरियल में क्या होता है कि आपकी फ्लफी मटेरियल कम फ्लफीनेस है तो उसकी बल्क डेंसिटी लो होगी। अगर मटेरियल ज़्यादा फ्लफी है तो बल्क डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो वही कर रहा है कि क्रैमर फीडर हेल्प रन लो बल्क डेंसिटी मटेरियल फीड स्टॉक टू इंक्रीज आउटपुट एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी। आउटपुट को बढ़ाने के लिए और स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हम क्रैमर फीडर को यूज करते हैं। क्रैमर, आपको पता है क्रैमर फीडर यूज करने से प्रोडक्शन रेट 30% इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर हम अगर नहीं हम करा रहे हैं, क्रैमर फीडर यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा लो फ्लफी मटेरियल है वो आएगा ही नहीं प्रॉपर। जब प्रॉपर आएगा नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं निकलती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको क्रैमर फीडर यूज करके इसके प्रोडक्शन को हम बढ़ा देते हैं, जो 30% तक इंक्रीज कर जाता है। हम किन के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं उसमें या तो पाउडर आते हैं या थिन या फ्लैक रीग्राइंड आते हैं।
जैसे क्या होता है कि मटेरियल को जब आप रीग्राइंड करेंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं, तो उनमें भी सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम आती है, हम उनको कर नहीं पाते हैं, प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम लो फ्लफी मटेरियल के श्रेणी में ही वो भी आते हैं। तो क्रेमर फीडर हम या तो पाउडर के लिए या थिन या फ्लैक रीग्राइंड मटेरियल के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अभी मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में आगे वाले वीडियो जो आएंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंगल ऑफ रिपोज को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेस्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं, मटेरियल की एमएफआई बेस्ड कैसे सिलेक्शन होती है, पार्टिकल शेप एंड साइज कैसी होनी चाहिए मटेरियल की, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं एक वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करना सही नहीं होता है। आप लोग भी सारे वीडियो को नहीं देख पाते होंगे लोग, आप लोग को भी थोड़ी सी बोरिंग लगती होगी। तो चलिए एक एक करके हम वीडियो को देखते हैं और आप लोग इंजॉय करते रहें, इन वीडियो को समझते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिस